लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में बिलाल नाम का लड़का रहता था। उसकी एक ही आदत थी जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। हर काम के लिए वो कहता था, कल करूंगा, कल पढ़ूंगा, कल नमाज पढ़ूंगा। ये लफ्ज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सुबह फजर की अजान होती, लेकिन बिलाल करवट बदलकर सो जाता। अम्मी उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन वो कहता, बेटा कल से पक्का पढ़ूंगा। हर रोज यही कहानी, हर रोज नया बहाना। स्कूल में उसके सब दोस्त होमवर्क करके लाते, लेकिन बिलाल हमेशा हाथ खाली। टीचर्स गुस्सा होते, लेकिन बिलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल मेहनत करेगा। उनके वालिद ये सब देखकर बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि बिलाल में टैलेंट है, लेकिन सुस्ती उसे खा रही है। हर रोज वो अल्लाह से दुआ करते कि उनका बेटा सीधे रास्ते पे आ जाए। एक दिन उनके अब्बू ने बिलाल को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने प्यार से बिठाया और कहा, बेटा तुम्हें एक जगह लेकर जाना है। बिलाल ने लापरवाही से कहा, अब्बूजान कल चलते हैं, अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं। उनके अबू ने इस बार सख्त आवाज में कहा, नहीं बिलाल, आज ही चलना है, ये बहुत जरूरी है। पहली बार बिलाल ने अपने वालिद की आंखों में अजीब सा डर देखा जो उसे समझ नहीं आया। दोनों रिक्शा में बैठ गए। रास्ता काफी लंबा था, शहर से बाहर की तरफ। बिलाल ने कई बार पूछा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके अबू बस ये कहते रहे, तुम देखोगे तो समझ जाओगे। आधे घंटे के सफर के बाद वो एक बड़े से कब्रिस्तान के सामने रुके। बिलाल के दिल में अजीब सी घबराहट हुई। उनके वालिद ने कहा, चलो बेटा, अंदर चलना है। कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें थीं। उनके अब्बू बिलाल का हाथ पकड़कर एक पुरानी कब्र की तरफ ले गए। कब्र पर लिखा था एक नाम जो बिलाल ने कभी नहीं सुना था। उनके वालिद ने कब्र के पास बैठकर कहा, बिलाल, ये तुम्हारे बड़े भाई कामरान की कब्र है। बिलाल चौंक गया। उसने हैरान होकर पूछा, मेरे भाई? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। उनके अबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुमसे 5 साल बड़ा था वो, बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार, लेकिन उसकी भी एक ही आदत थी जो तुम्हारी है आज। उनके वालिद ने आगे कहा, कामरान भी यही कहता था बेटा, कल करूंगा, कल पढ़ूंगा। वो डायबिटिक था। डॉक्टर्स ने कहा इंसुलिन लेनी है टाइम पर, दवा लेनी है, लेकिन वो कहता था कल से पक्का ले लूंगा। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। हम हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा अगर वो टाइम पर दवा लेता, टाइम पर चेकअप कराता, तो आज यहां ना होता। तुम्हारा भाई सिर्फ 22 साल का था जब वो हमसे दूर चला गया। उनके अब्बू ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि अपनी दूसरी औलाद को भी यहां देखूं। तुम्हारी एक कल करने की आदत तुम्हारी जान ले सकती है बेटा, समझ जाओ। बिलाल पहली बार समझा कि सुस्ती सिर्फ वक्त नहीं, जान भी ले सकती है। उसने कब्र को छुआ और दिल में कहा, भाई आप नहीं रहे, लेकिन आपके सबक से मैं अपनी जिंदगी बचा सकता हूं। वापस घर का रास्ता खामोशी का था। बिलाल के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मेरा भाई। अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखता, अगर वो कल नहीं कहता, तो आज मेरे साथ होता। घर पहुंचकर अम्मी ने देखा कि दोनों की आंखें सुर्ख हैं। उन्होंने समझा कि बिलाल को सच बता दिया गया है। वो बस बिलाल को गले से लगाकर रोती रहीं, कुछ नहीं कहा। उस रात बिलाल ने अपने कमरे में बैठकर अपने भाई की तस्वीरें देखीं। उनके वालिद ने छुपाकर रखी थीं। एक मुस्कुराता हुआ लड़का, बिल्कुल बिलाल जैसे, लेकिन अब सिर्फ तस्वीर में। सुबह फज्र की अजान हुई। इस बार बिलाल एक झटके से उठा। उसने वुजू किया और अपने वालिद के साथ नमाज अदा की। उनके अबू ने हैरान होकर देखा, फिर आंसू रोक नहीं पाए। नमाज के बाद बिलाल ने कहा, अब्बूजान माफ कर दीजिए, मैं आज से हर काम वक्त पर करूंगा। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। मैं कल नहीं कहूंगा, आज करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। पहले हफ्ते में तो बिलाल को बहुत मुश्किल लगी। बार बार दिल चाहता था कह दे कल कर लूंगा, लेकिन फिर उसे अपने भाई की कब्र याद आ जाती और वो फौरन काम कर लेता। स्कूल में उसकी लाइफ बदलने लगी। पहली बार उसने होमवर्क कंप्लीट करके दिया। टीचर्स हैरान रह गए। दोस्त पूछते हैं, क्या हो गया बिलाल, तुम इतने बदल कैसे गए? बिलाल ने उन्हें अपने भाई के बारे में बताया। सब चुप हो गए।
एक दोस्त ने कहा, यार हमें भी अपनी जिंदगी संभालनी चाहिए। उस दिन से बिलाल की कहानी मोहल्ले में मशहूर हो गई। हर जुम्मे को बिलाल अपने वालिद के साथ कब्रिस्तान जाता, अपने भाई की कब्र साफ करता, फूल रखता और अपनी कामयाबी के बारे में बताता। ये उसकी इबादत बन गई थी। 3 महीने बाद स्कूल में रिजल्ट्स आए। बिलाल ने क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की। पहली बार टीचर्स ने उसकी तारीफ की। उनके वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर में जश्न हुआ। अम्मी ने बिलाल के पसंदीदा खाने बनाए, लेकिन बिलाल का दिल कह रहा था, काश मेरे भाई भी होते यहाँ, काश उन्होंने भी वक्त पर अपना ख्याल रखा होता। उनके अब्बू ने समझा कि बिलाल क्या सोच रहा है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई अब नहीं है, लेकिन तुमने उसकी कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया। तुम उसकी वजह से बदल गए, ये उसका सबसे बड़ा सदका है। साल गुजरते गए। बिलाल ने कभी फिर कल नहीं कहा। हर काम वक्त पर, हर जिम्मेदारी पूरी तरह से। कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वो वहां भी वक्त की पाबंदी से मशहूर हो गया। एक दिन कॉलेज में मेडिकल कैंप लगा। डॉक्टर्स फ्री चेकअप कर रहे थे। बिलाल ने अपना और अपने वालिद का भी चेकअप करवाया। उसने सीखा था कि सेहत को कल पर नहीं टालना चाहिए। रिपोर्ट्स आई तो उनके अब्बू को डायबिटीज निकली, शुरू की स्टेज में। डॉक्टर्स ने कहा, अच्छा है, जल्दी पता चल गया, कंट्रोल किया जा सकता है। बिलाल को अपने भाई याद आ गए और उसने फौरन एक्शन लिया। उसने अपने वालिद की डाइट प्लान बनाई, डेली वॉक्स करवाने लगी, मेडिसिन्स का स्केड्यूल बनाया, हर चीज लिस्ट में लिखी और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। कोई कल नहीं, सब कुछ आज। 6 महीने बाद चेकअप में डॉक्टर्स ने कहा, आपकी डायबिटीज ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, ये आपके बेटे की मेहनत का नतीजा है। उनके वालिद ने बिलाल को गले लगाया और कहा, तूने मेरी जान बचाई बेटा। उस रात बिलाल फिर कब्रिस्तान गया। अपने भाई की कब्र के पास बैठकर बोला, भाई, आपकी वजह से मुझे समझ आई और अब्बू की जान बच गई। आप जाकर भी हमें बचा गए। कॉलेज ग्रेजुएशन के दिन बिलाल ने अपने भाई की तस्वीर अपने साथ रखी। जब स्टेज पर गया अवार्ड लेने तो उसने दिल में कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारे दोनों का अवार्ड है भाई। आज बिलाल एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। डायबिटीज के मरीजों को वो फ्री में देखता है। हर पेशेंट को वो यही कहता है कि सुस्ती और कल करना जान ले सकता है, आज ही ख्याल रखें। उनके क्लिनिक की दीवार पर एक फ्रेम लगा है। उसमें उसके भाई की तस्वीर है और नीचे लिखा है, इन मेमोरी ऑफ कामरान, जिसने मेरी जान बचाई, बिना मेरे साथ रहे। हर पेशेंट ये फ्रेम देखता है। बिलाल के अपने बच्चे भी अब हैं। वो उन्हें हर साल अपने अंकल की कब्र पर ले जाता है। उन्हें बताता है कि तुम्हारे चाचा तुमसे मिलने नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अब्बू की जान बचाई। मोहल्ले में अब बिलाल की कहानी मसल बन गई है। जब भी कोई बच्चे को सुस्ती आती है, माँ बाप कहते हैं, बिलाल की कहानी सुनी है, उसका भाई चला गया क्योंकि वो कल करता था। हर साल बिलाल अपने भाई की बरसी पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाता है। उस दिन वो सबको बताता है कि कल इंतजार करने का दिन नहीं, आज मेहनत करने का दिन है। सेहत को कभी कल पर मत टालो। एक दिन एक लड़का आया क्लिनिक में, बिल्कुल बिलाल जैसा सुस्ती का शिकार। बिलाल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने भाई की कब्र की तस्वीर दिखाई। वो लड़का भी बदल गया उस दिन। ये है बिलाल की कहानी। एक भाई की कुर्बानी ने दूसरे भाई को बचा लिया। एक कब्र ने उसे जिंदगी का सबक सिखा दिया और आज वो कब्र सिर्फ एक यादगार नहीं, एक जिंदा सबक है। याद रखें, कल एक धोखा है जो कभी नहीं आता। अल्लाह ने हमें आज दिया है, ये पल दिया है। सेहत हो, इल्म हो या कोई भी काम, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि किसी के लिए कल कभी नहीं आया। बिलाल की तरह आप भी अपनी जिंदगी को संभाल लें आज ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कभी ना कहें कि कल करूंगा, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं, आज का तोहफा है। इस तोहफे को जाया मत कीजिए।